सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति का पुण्य होता है और एक व्यक्ति का भाग्य होता है। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो अशोक जी पाटनी ने ये पूछा कि महाराज, पुण्य में और भाग्य में क्या अंतर है, या पुण्यवान और भाग्यवान जीव में क्या अंतर समझे। पुण्य एक सतत प्रवाह में बने रहने वाली चीज है और उसी प्रवाह में जब कभी उस प्रवाह का एक पूर्व फूट पड़े तो वो भाग्य के रूप में आ जाता है। आप देखते हैं कि आपके जीवन में पुण्य रहता है तो आप सभी क्रियाएं धर्म की और अपने लौकिक जीवन की निश्चिंत रूप से करते रहते हैं। आपके जीवन में पुण्य रहता है तो देव शास्त्र गुरु की आराधना भी आप करते रहते हैं। आपके जीवन में पुण्य रहता है, आपको स्वास्थ्य मिलता है, निरोगता मिलती है, मन की भी निश्चिंतता मिलती है। ये सब पुण्य से मिलती हैं और इन सब पुण्यों को प्राप्त करके भी भाग्य कुछ और चीज हमें देता है। उच्च कुलों में पैदा होना, सुख साधन सब पा लेना, उत्तम देह, भाग्य भी उत्तम, रूप कुलों को पा लेना, ये सब चीजें भी हमारे पुण्य से मिल जाती हैं। लेकिन जब वह पुण्य कहीं कहीं इकट्ठा होकर के हमें जब भरपूर आनंद देता है तो वह भरपूर आनंद की प्राप्ति हमें भाग्य से होती है। जब हम आज किशनगढ़ में जिनालय के दर्शन कर रहे थे और उस दर्शन में हमें आचार्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिष्ठित 79 में आचार्य गुरुदेव के द्वारा पंच कल्याणक जहाँ हुए, ऐसे वह श्री जी के दर्शन हुए तो मुझे लगा कि मैं पुण्यवान तो था, आज मैं भाग्यवान हो गया। आप लोग पुण्यवान हैं और उस समय पर भी पुण्यवान थे, उससे पहले भी पुण्यवान थे, आज भी पुण्यवान है। जब गुरुदेव यहाँ आए होंगे, अशोक जी बता रहे थे, हम उस समय पर साथ में रहते थे, 25 साल के थे। उन्होंने आचार्य महाराज की दीक्षा का महोत्सव भी देखा है, इतनी यादें उनके पास में हैं। मैं समझता हूँ आप पुण्यवान पहले से थे, लेकिन जब जब आपने आचार्य श्री का इस रूप में दर्शन किया, आचार्य श्री को इस तरह से यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में देखा, आचार्य श्री का किशनगढ़ आगमन हुआ, ये सब आपके भाग्य की बात थी। पुण्यवान हम हमेशा बने रहते हैं और भाग्य तब आता है जब हमारे सामने कोई और आनंद का पूर भर करके सामने आ जाए और हम आनंदित हो जाएं। आप लोग रोजाना अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते थे और अचानक से आज हमने देखा सारी समाज सड़कों पर उतर आई।
यह जो आपके अंदर आनंद का पूर है, मैं समझता हूं यही आपको भाग्यवान बनाने वाली चीज है और यही आपका भाग्य है। वर्धमान स्तोत्र में भगवान वर्धमान स्वामी की भक्ति करते हुए यह एक काव्य इस माध्यम से लिखा है, पहले से ही लिखा हुआ है, जिसकी मैं 2 लाइनें आपको बता रहा था कि हमें उत्तम देह की प्राप्ति हो जाए, अच्छे रूप की प्राप्ति हो जाए, अच्छा कुल मिल जाए, अच्छा हमारे लिए यौवन भी मिल जाए, अच्छी हमें बुद्धि भी मिल जाए, निरोगता मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन अगर हमारा मन भगवान की भक्ति में ना लगे, गुरु की भक्ति में ना लगे, तो वह पुण्य तो है, भाग्य नहीं होता। जब हमारा मन इन सबकी प्राप्ति करने के बाद भी भगवान की भक्ति में लगने लग जाता है, तो अपने आप वह पुण्य हमारे लिए भाग्य के रूप में सामने आ जाता है। यह पुण्य और भाग्य की विवेचना आप हमेशा याद रखें। भगवान की भक्ति करने में मन लग गया, गुरु की भक्ति करने में मन लग गया, ये हमारा भाग्य है, क्योंकि यह भक्ति का भाव ही हमारे पुण्य को भाग्य के रूप में बदलता है और यही भाग्य हमें आगे आगे बढ़ाता चला जाता है। आपको देख करके लगता है आप सभी किशनगढ़ की समाज पुण्यवान भी है और भाग्यवान भी है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े साधुओं का, आचार्यों का आगमन हुआ है। अनेक अनेक चतुर्मास के लाभ आप लोगों को मिलते रहते हैं। फिर भी आज आपकी पिपासा देख कर के मुझे आश्चर्य होता है कि आपको इतना मिलने के बाद भी आपकी भूख शांत नहीं है और आप फिर आज सड़कों पे उतर आए। कहीं आपको भस्मक व्याधि का रोग तो नहीं हो गया? एक रोग होता है भस्मक व्याधि का, सुना है कभी? भगवान किसी को ना हो है ना। वो आचार्य समंतभद्र महाराज को हुआ था, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को ही होता है वो और उस रोग में कितना भी खा लो सब भस्म हो जाता है, भूख मिटती नहीं, ज्यों की त्यों वैसे के वैसे खड़ा रह जाता है आदमी। ऐसा भी रोग हो जाता है। ऐसा रोग कभी ना हो, शरीर में कभी ना हो, लेकिन आज आप लोगों को देख करके लग रहा है कि ऐसा रोग मन में जरूर हो जाना चाहिए। देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने में इस तरह का अगर भस्मक व्याधि का रोग हो जाए, आप गुरुदेव जितना दो सब भस्मसात हो रहा है आप जितना दो हम सब पचा लेंगे, इस तरह का अगर मन के अंदर कोई इस भाव आ जाता है और वो भस्मक व्याधि के रूप में आ जाता है, तो हमें लगता है ऐसे जीवों का कल्याण बहुत जल्दी होता है और उन्हीं को निकट भव्य जीव, आसन्न भव्य जीव कहा जाता है। जैन समाज जगह जगह बिखरी पड़ी है। राजस्थान में भी जैन समाज का बाहुल्य है, जयपुर जैसी महानगरियों में भी बाहुल्य है, और उसी तरह से आज मैं देख रहा हूं कि ये किशनगढ़ भी जयपुर से कहीं कम नहीं है। आज अगर आपके अंदर भक्ति का भाव है तभी आप 5 बजने वाले हैं, आप निश्चिंतता से बैठे। मैं कहता हूं अगर जयपुर के लोग होते तो भी सब भाग लेते। शहर के लोगों में थोड़ा सा कुछ ज्यादा टाइम एडजस्टमेंट का भाव रहता है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे निश्चिंतता से बैठे हैं जैसे कि उन्हें कोई चिंता ही नहीं है कि हमें आगे क्या करना है। अब आपकी तो निश्चिंतता है, हम लोग अपने कार्यक्रम भी और हमारे आदि अपने स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन अगर हम आपकी निश्चिंतता को अगर सत्य समझ लें और हम आपका जरूरत से ज़्यादा समय ले लें और फिर अगर आप कहीं रात्रि में भूखे रहें और फिर आप हमको अगर याद करें तो फिर कल नहीं आओगे। यह भूख जो मन की है, ये भक्ति जो मन की है, ये बनी रहे। और कल सुबह अगर आप समय पर उपस्थित होते हैं
तो समय पर आपको कुछ अच्छी तत्व ज्ञान की बात आपको समय पर दी जाएगी। अभी तो मेरे मन में यही विचार आ रहा है कि आप लोगों का आगमन जयपुर में कई बार हुआ और सभी लोग जो प्रमुख लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो अध्यक्ष हों चाहे पाटनी जी हों, कई बार जयपुर में आगमन हुआ। उस समय मुझे लगता था किशनगढ़ मैं अभी कैसे जा पाऊँगा, क्यों जाऊँगा, अभी तो कुछ कारण ही समझ में नहीं आ रहा है और मुझे जाना तो कहीं और है। पंच कल्याणक आगे के डेटों में व्यवस्थित हैं तो कहीं जाना और है और कुछ ऐसा कारण बन नहीं रहा था। लेकिन आपकी बार बार जो आग्रह की भावना रहती थी, उस आग्रह की भावना से मैं मन में सोचता था कि कहीं इनका कोई पुण्य तो जागृत नहीं हो जाएगा कि मुझे जबरदस्ती कहीं ना कहीं किशनगढ़ जाना पड़ जाए। और वो वैसा ही हो गया क्योंकि मैंने महसूस किया है कि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति अगर बार बार भावना करता है, उसकी भावना पूरी होती है। अब ये तुम चाहे कैसा भी समझ लेना, समझ आ रहा है? अगर आप मन से भावना कर रहे हो, आपने भावना की महाराज किशनगढ़ आ जाओ, महाराज किशनगढ़ आ गए। अब अगर आप भावना कर रहे हो अगर मन से चातुर्मास की, मैं नहीं जानता मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, बस मुझे इतना मालूम है इस दर पर जो भावना करता है उसकी भावना पूरी होती है, बस मुझे इतना पक्का विश्वास है। अब अगर आपकी भावना बलवती बनेगी और आपका इस तरह से मनोभाव रहेगा तो आपकी भावना अगर पूर्ण होगी तो जिस तरह से आप कह रहे थे कि जल का प्रवाह होता है, गंगा का प्रवाह होता है, हम भी उस प्रवाह में बहते ही रहते हैं। और हम भी जो है देखा जाए तो हमारा कोई प्रवाह नहीं है, प्रवाह तो भक्तों का होता है, भक्तों की भक्ति का होता है और भक्तों की भक्ति के प्रभाव में मुनि महाराज भी बहते रहते हैं। यह सिर्फ भक्ति का ही प्रभाव होता है। और इस तरह का प्रवाह जब जयपुर तक बना, जयपुर तक आना हुआ, खजुराहो की गर्मियों से चलते हुए, तपती सड़कों पर चलते हुए जब ये जयपुर आए तो बहुत शांति मिली और जयपुर का चातुर्मास बहुत ही आनंददायक, बहुत ही प्रभावनापूर्ण, बहुत ही मंगलमय हुआ। और इसी तरह से जयपुर के बाद जब निकला तो सबसे पहले ये शहर किशनगढ़ ही पड़ा और यहाँ पर भी बहुत अच्छा पहले से ही प्रोग्राम बना के आया हूँ जो भी है थोड़ा सा कुछ दिनों का, अभी शीतकाल चल रहा है, आगे का प्रोग्राम आप सबको पता ही है। थोड़ा सा एक अजमेर का भी प्रोग्राम बन गया है और ये प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात समझ करके इसका भी आनंद लेने का आप में भाव होना चाहिए, क्योंकि आचार्य श्री का एक जो बहुत बड़ा स्मृति स्थान जो है वह भारत राजस्थान सरकार की तरफ से वह अजमेर में नियुक्त हुआ है और उसमें भी जो है आप सभी लोगों की उस समय पर उपस्थिति अवश्य रहेगी ही, क्योंकि आप सभी आचार्य गुरुदेव के भक्त तो हमें कहने की जरूरत ही क्या है। और उस तरह की अपनी मनोभावना से जब आप युक्त रहेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं फिर से अजमेर में आगमन हो सकता है, फिर से किशनगढ़ भी आगमन हो सकता है, ये सब संभावनाएं बनती हैं। अब मैं कुछ नहीं जानता, बस आपका पुण्य है, आपकी भक्ति है, आपकी भावना है। हम अपने मन में निरंतर यही विचार रखें कि अगर हम इस तरह के संयोग से आनंदित होते हैं तो यह आनंद ही हमारे अंदर एक ऐसे बीज वपन करता है जिससे हमारा जीवन, न केवल यही जीवन आनंदित होता है, अगले कई कई जीवन हमारे आनंदित होते रहेंगे। मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा सार्थकता इसी चीज की होती है कि व्यक्ति देव शास्त्र गुरु की भक्ति से अपने आप को जोड़ करके रखे। और भक्ति ही एक ऐसी छोटी सी चीज होती है, छोटी इसलिए बोल रहा हूं कि बड़ी आसानी से हो जाती है बिना पैसा लगाए। क्या हो जाता है? भक्ति। समझ आ रहा है? और किसी भी काम में आपको कुछ लगाना पड़ेगा, कहीं यात्रा करने जाओगे तो खर्चा करना पड़ेगा, कुछ और बड़ा कुछ कार्य करोगे तो कुछ करना पड़ेगा। और भक्ति में कुछ नहीं करना, बस क्या करना? ओम अरहम ओम अरहम, बस
आनंदित रहना अगर आप सीख गए अपने जीवन में, तो दुनिया की तमाम आपदाएं आती हैं, चली जाती हैं, और अनेक तरह की हमारे सामने प्रतिकूलताएं भी कभी आती हैं कर्म के उदय से, तो वो भी निकल करके चली जाती हैं। बस आप उन प्रतिकूलताओं में अपने आनंद को न भूलें। ऐसा आपके अंदर ये भाव जागृत हो जाए। अरहम ध्यान योग कराने का सिर्फ यही एक पर्पस रहता है कि व्यक्ति अपने अंतरंग को इतना सशक्त बनाए, इतना आनंदित बनाए कि बाहर की कोई भी अगर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, कोई भी प्रतिकूलताएं हैं, कुछ अभाव हैं, तो उनमें हम टेंशन लेकर के, चिंतित होकर के ना जिएं, हम अपने आनंद में जीते रहें। धीरे धीरे वो सब प्रतिकूलताएं दूर हो जाएंगी और धीरे धीरे हमारे सामने एक अच्छा वातावरण अपने आप निर्मित हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया हमारे अंतरंग से शुरू होती है। ये आप जानते हो कि व्यक्ति जीवन में जो कुछ पाता है वह यह ध्यान रखे कि वो भीतर से पाता है। आपको लगता है कि आप मेहनत करते हो, हम मेहनत से पाते हैं। मेहनत से भी पाया जाता है, लेकिन मेहनत से ही नहीं पाया जाता। पाया किससे जाता है? जो हमारे भीतर होता है। भीतर हमारा पुण्य होता है, भीतर हमारा भाग्य होता है, और उस तरह का भाग्य जब हमारे साथ में चलता है तो थोड़ी सी भी मेहनत से हमें बड़े बड़े कार्य अपने आप सहज रूप में सफलता की ओर दिखाई देते हैं। और अगर हमारे भीतर पुण्य नहीं होता है तो हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उतना हमें लाभ नहीं मिलता जितना हमको मिलना चाहिए। यह बात आपके अंतरंग में गहरी समाहित हो जानी चाहिए। जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं सब हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। सुख भी, आनंद भी, किसी भी तरह का दुख भी, प्रतिकूलताएं भी, वियोग भी, ये सब हमारे भीतर से ही हमारे कर्मों के फल से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में भाव रखो, हम अपने अंतरंग को सशक्त बनाएं, मन को मजबूत बनाएं, अपने मन में पुण्य की वृद्धि करें। और इस तरह के कार्यों को करने के लिए अगर आपके समक्ष कोई भी इस तरह के प्रोग्राम आते हैं तो उन प्रोग्रामों में आपको थोड़ा सा तो लगेगा कि भाई कष्ट है। अभी सुना है 3 दिन का एक शिविर होने वाला है ना? ऐसा शिविर जो कभी सोचने में ही नहीं आ सकता। सब शिविरों में तो सब कुछ खुला रहता है, यहाँ तो सब बिल्कुल पैक कर दिया जाता है। मोबाइल भी बंद, पत्नी से मिलना बंद, बच्चों से मिलना बंद, बेचारा अकेला रहेगा। ऐसी हिम्मत कौन करेगा? तो हिम्मत वाला ही हिम्मत करेगा। एक बार अगर ऐसा व्यक्ति हिम्मत कर लेता है तो जिंदगी में कितनी भी उसके ऊपर आपदाएं आए, उसकी हिम्मत कभी टूट नहीं सकती है। यह बल वो वहां शिविर में ले लेता है। इसको कहते हैं अरहम ध्यान योग। समझ आ रहा है? जब आपके सामने किसी भी तरह की विपरीतताएं आती हैं, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, उस समय पर आप क्या सोचो, क्या करो, कैसे अपने मन को लगाओ, ये टेक्निक कहां सीखने जाओगे? दवाइयों से नींद नहीं आती। नींद किससे आएगी? मन के स्ट्रांग होने से। जब आप अपने अंतरंग में निशंक होंगे, निश्चिंत होंगे और किसी भी तरह की व्याधाओं से अपने आप को विचलित नहीं करेंगे, तो आपके लिए बाधाएं भी चली जाएंगी, नींद भी आ जाएगी, आप तन से भी स्वस्थ रहेंगे, मन से भी स्वस्थ रहेंगे। यह आज के जीवन में अपने लिए अपनाना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति आज मन से रोगी हो रहा है तो भी चिंता है, और नहीं है तो भी चिंता है की भी चिंता होती है कि जो है तो उसको कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करें, और नहीं है तो नहीं होने की चिंता रहती है। इस तरह की चिंताओं में हमारा जीवन ना बीते। जीवन आनंद से जीने के लिए मिला है। ऐसा जीवन जो हमें तीर्थंकरों ने बताया, गुरु भी ऐसा ही जीवन जीते हैं। तो गुरुओं के मन में आता है ये श्रावक लोग भी तड़फते ना रहें, भीतर के आनंद को एक बार उपलब्ध करें। और इस तरह की चीजें जब आपके जीवन में समाहित होने लग जाएंगी तो आपका जीवन भी आनंदमय बनेगा। हम इसी तरह के कुछ कार्य क्रम लेकर के पहले से ही यहाँ आने के बाद बनाते तो बहुत टाइम लगता। हमने सोचा किशनगढ़ चल रहे हैं, कुछ अच्छी चीज लेके तो चलो। ये लोग तो अपने तरह की भक्ति करते हैं, लेकिन इनको भी तो कुछ गिफ्ट देना है। तो तुम लोगों को गिफ्ट देने के लिए हमने पहले से ही सोच रखा था। बताओ।
समझ आ रहा है? अब आप लोग उसमें कितना लाभ ले पाते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा तो दूसरा लाभ भी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ये चाहता है रोगी ठीक हो। एक दवाई से ना हो तो दूसरा इंजेक्शन लगाएगा, फिर तैयार हो कि नहीं है? हाँ, तो फिर इस तरह के और भी दूसरे कार्यक्रम हो सकते हैं। आपकी मनोभावनाएं कल अच्छे से समझ में आएंगी, आज नहीं हम समझ पाएंगे। पूछो क्यों? जब कोई घर में नया अतिथि आता है, नई बहू आती है, तो सब देखने को मर पड़ते हैं, और दूसरे दिन से सब अपने अपने घर में रोटी बनाने लग जाते हैं। तो मैं अभी आपकी भावनाओं को वास्तविक नहीं समझूंगा, कल समझूंगा 8:30 बजे कि आपकी भावनाएं वास्तव में कितनी है और आप क्या अपने मन में विचार करते हैं। तो वास्तविक जो श्रोता होंगे वो हमें कल मिलेंगे। समझ आ रहा है ना? आज जो है ये तो सब पहले दिन तो भीड़ रहती है, कल देखेंगे। तो कल से रियलिटी समझ में आएगी कि किशनगढ़ में किस तरह का माहौल है। तो मैं एकदम से किसी भी तरह से बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेता आप लोगों के बीच में आकर के। जब मैं 2-3 दिन रुकूंगा तब कुछ समझूंगा कि आप लोगों के अंदर कैसा मनोभाव है, और अगर वो मनोभाव मुझे बैठ गया तो निश्चिंत मानिएगा मैं कहीं भी चला जाऊं, लौट के फिर कभी ना कभी आना होगा। तो आज के लिए हम इतना ही समझते हैं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने मन को आनंदित इस निश्चिंतता के भाव से करें, जो मैं यहां पर 4 लाइनें बोलना चाह रहा हूं। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलो अच्छे से। जो हो सो हो, भविष्य की चिंता पालना नहीं है, है ना? भावना करना है। वर्षा योग हो जाए, चातुर्मास हो जाए, चिंता नहीं पालना। क्या करना? भावना करना है ना? इसलिए ये भी अच्छी भावना। और आपके लिए अपने परिवार संबंधी कोई भी तरह के, अपने घर के संबंधी किसी भी तरह की भविष्य की चिंताएं बच्चे, बहुओं को, बेटियों को लेकर के होती है, तब भी आपको ये लाइनों से अपने मन को संभालना। जो हो सो हो, जो है सो, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।